सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जहां जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कालअदम करार दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कालअदम करार दे दिया गया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला कालअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, दौरान मुलाजमत उनको बरतरफ कर दिया गया था। उनकी तकरीर को जवाज बनाकर उन्हें बरतरफ किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला सामने आया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कालअदम करार दे दिया गया है। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जो अपील थी उसको मंजूर कर लिया है और उनको बड़ा रिलीफ देते हुए उनको जो बरतरफ करने की सिफारिश भेजी गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से 2018 की, उसे भी और उसके नतीजे में उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन दोनों को कलअदम करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये कहा गया फैसले में कि अब उन्हें रिटायर्ड जज तस्वर किया जाएगा और वो इंटाइटल होंगे अपनी तमाम सारे मराहत हासिल करने के पेंशन समेत जो कि एक रिटायर्ड जज की होती हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को उस वक्त बरतरफ किया गया था जब इन्होंने 2018 में एक तकरीर की थी रावलपिंडी बार में और उसमें इल्जामात लगाए थे साबिक DG ISI पर और कहा था कि मुदाखलत की गई थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनसे मुतल्लिक कहा गया था कि उनको इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई चली थी जिसके बाद उन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए बतौर जज बरतरफ किया गया था। उसको उन्होंने चैलेंज कर रखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस सारी कार्रवाई के बाद फैसला महफूज हुआ था जो अब सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। शौकत अजीज सिद्दीकी अब रिटायर्ड जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तस्वर किए जाएंगे, ऐसा कहा गया है इस फैसले में। और उनके जो बरतरफी का नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में ये फैसला महफूज किया था जो फैसला अब सुनाया गया है और इसमें रिलीफ दिया गया है शौकत अजीज सिद्दीकी को। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि कई साल से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जेरे इल्तवा था और इस सारे फैसले को कई बार उन्होंने जल्द समाज की दरखास्तें भी दी थी चीफ जस्टिस उमर दयाल के दौर में, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज खान ने आकर इस केस को सारे को टेकअप किया था जिसके बाद इस पर समाअत हुई थी और फैसला महफूज किया गया था। अब उसमें शौकत अजीज सिद्दीकी को रिलीफ दिया गया है। अब उन्हें रिटायर्ड जज तस्वर किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इस फैसले में तफसीली फैसला है जो तहरीरी फैसला ये जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ठीक है, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कालअदम करार दे दिया गया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज अब तस्वुर किया जाएगा। उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार दे दिया गया है। अब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। 2018 में एक तकरीर की थी, आपको याद दिला दें कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही 2018 में उन्होंने रावलपिंडी बार में एक तकरीर की थी जिसमें साबिक DG ISI पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि मियां नवाज शरीफ की सज़ा बरकरार रखी जाए। ये कहा गया था साबिक DG ISI की जानिब से उनके ऊपर। तो उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई थी और अब ये खबर आ रही है कि बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कालअदम करार दे दिया गया। बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, बड़ा अहम फैसला हमने ये देखा कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर में तो समातें नहीं हुई, गो के रिलीफ मांगते रहे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, लेकिन जैसे ही काजी फाइज ईसा साहब आए उन्होंने इस केस को टेकअप किया और अब अदालत से रिलीफ मिल गया है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को। कैसे देखते हैं सारे मामले को? देखिए, एक बड़ा खुशाइन फैसला है उस मंजर में कि जिस तरह शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने उस तकरीर जो कि उन्होंने रावलपिंडी बार के सामने की थी उसके नतीजे में उनको इंसाफ नहीं मिला था बल्कि उनको प्रोसिक्यूट किया गया था और ये बताया गया था कि वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। इस सूरत हाल में उनका फैसला, जारी बात है, उनकी वो तनेवर तो गुजर चुका है और वो उनकी बहाली तो अपने ओहदे पर नहीं हो सकती, लेकिन उनको एज रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट तस्वुर किया जाएगा। इसका मतलब ये है एसेंशली कि वो कभी भी नौकरी से बरतरफ हुए ही नहीं थे और अब उनकी तमाम तर जो उनके एमालूमेंट्स थे या उनकी पेंशन है वो हासिल कर सकेंगे। जो मराहत एक रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट को मिलती हैं वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वो उसके अहल भी होंगे। और सबसे बड़ी बात, मराहत से बढ़कर सबसे बड़ी बात ये कि जो डिग्निटी और ऑनर
जिससे वो डिप्राइव हुए थे, वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिलवाया है इस फैसले के नतीजे में। बहुत सारे फैसले कलअदम हो रहे हैं, बहुत सारी दास्तानें जो लिखी गई थी पिछले एतवार में वो अंडू हो रही हैं। एक खुशाइन फैसला है और मैं समझता हूँ कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ये डिजर्व भी करते थे कि उनको कम अज कम उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत वापस की जाए, और आज अदालत के इस फैसले के नतीजे में वो यकीनी तौर पर वापस चली है। जी अच्छा, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक बड़ी तवील लड़ाई भी लड़ी है। बैरिस्टर साहब, आप समझते हैं कि ये फैसला कम से कम अब आने वालों के लिए एक मिसाल साबित होगा? जी यकीनी तौर पर हम दुआ करते हैं कि कभी वो वक्त वापस या उस तरह के अखबार वापस ना आए, हमारी ख्वाहिश तो ये है। लेकिन तारीख कुछ इस तरह की है कि शायद आज भी एक तारीख लिखी जा रही है, पता नहीं ये हिस्टोरियन इसको किस तरह से लिखेंगे, जो तारीख लिखने वाले हैं वो आज के वक्त किस तरह जज करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि अगर पहले कुछ गलत हुआ हो तो आज भी गलत होना चाहिए। अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ ज्यादती हुई तो यकीनी तौर पर उन्होंने एक लंबी और तवील जंग लड़ी। ये बात ध्यान में रहे कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को सजा भी इसी बात की मिली थी क्योंकि उन्होंने एक जो अनहोली अलायंस था उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, उसके हवाले से उन्होंने बावाज़े बुलंद एक बात की थी, जिसके नतीजे में फिर उनको उनकी नौकरी से बरतरफ किया गया। वो मेरे ख्याल में तो अगर मेरे यादाश्त से मेरा साथ दे रही है तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही बन सकते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन बिल्कुल ऐसा। तो वो यकीनी तौर पर एज अ बल्कि उनको तो मैं थोड़ा सा आगे याद दिला दूं आपको, उनको तो ऑफर की गई थी कि अगर आप हमारी मुताबिक ये फैसला कर दें मियां नवाज शरीफ का, तो आपको तो हम पहले चीफ जस्टिस बना देते हैं। जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनको छुट्टी पे भेज देते हैं। जी हाँ, आप यकीन मानिए कि ये जो बात अभी बात आपने बताई है, इससे आपको अंदाजा होगा कि बड़ा मुश्किल था उनके लिए। जब कोई शख्स किसी मनसब पर होता है, ओहदे पर होता है, बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन उन्होंने जो बात हक सच की थी वो कही, उसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद की। और मैं समझता हूँ कि कम से कम वो अपनी इज्जत और डिग्निटी जरूर डिजर्व करते थे। एक लंबी और तवील जंग के बाद ये उन्हें वापस मिली है, एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अहम बात है। जी बिल्कुल। मुनीब साहब साथ ही मौजूद रहेगा। अशतर औसाफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अशतर साहब, क्या समझते हैं कि जुडिशरी की तारीख में ये फैसला कितना बड़ा है, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, सबसे पहले ये तो हमें जरूर देखना चाहिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं उनको किस तरीके से मतून किया गया और किस तरीके से उनके साथ ये सलूक किया गया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल इस नहज पे पहुंच गए कि उन्होंने बार एसोसिएशन के सामने अपनी सारी बातों को रख दिया। दूसरा, जिस तरीके से उनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चले, वो मेरे ख्याल से पहली दफा ऐसा सिलसिला हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद जो है, एक तो वो था कि रिटायर हो जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कोई उसके ऊपर फैसला नहीं करती, जिसको आपने देखा कि माजी करीब में उस जुडिशल वर्डिक्ट को ओवरटर्न करके और मज़ाहिर नकवी साहब की जो की इस्तीफा उसको बरतरफी में कर दिया गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बरतरफी का फैसला जो है उसको ओवरटर्न करके उसको रिटायरमेंट में चेंज कर दिया गया। बहुत बड़ा फैसला है। आइन में गो के लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स चैलेंज नहीं हो सकती, उसके बावजूद ये इतना बड़ा बोल्ड वर्डिक्ट देना जो है, दिस इज ए डिफाइनिंग मोमेंट। ठीक, इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान कादिर साहब, आपकी नज़र में इस फैसले की क्या अहमियत है? कितना बड़ा फैसला है ये पाकिस्तान की जुडिशल के हवाले से? आप समझते हैं कि ये फैसला मिसाल कायम होगा? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस पे वो जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मलूज़े खातर नहीं रखा गया था, और ये बड़ी तेजी से ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई थी। और अगर एक जज ने कोई बात की थी तो उसको इस हद तक ले जाना कि उसको मिसकॉन्डक्ट करार दे देना,
और उस पर इंक्वायरी का भी ना होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई अच्छा मिसाल नहीं कायम हुई जब ये फैसला किया गया था। और मैं तब भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे इस फैसले के, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस फैसले के बारे में, जो कि सही तौर पे उन्होंने आज कल अज़म करार दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब, अशतर औसाफ साहब और बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब आपका भी।